अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय फोरम। आज का जो टॉपिक है वो विली बार्जर ब्रश और कंप्रेशन मसाज के बारे में है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस हैं कि कुछ पेरेंट्स ने ये पूछा है कि हमें कैसे पता चले कि हमने बच्चे को जॉइंट कंप्रेशन देना है या नहीं, हमने बच्चे को कितनी फोर्स के साथ ब्रश का होल्ड रखना है और कितनी वो प्रेशर के साथ स्ट्रोक लगानी है। तो मैं पेरेंट्स को यहाँ पे दो चीज़ें बताती हुई चलूँ। ये उन बच्चों के लिए जो एलॉपिंग करते हैं, ये उनके लिए हैं जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, जो ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो भीड़ में नहीं जा सकते, जो आप लोग कहीं शॉपिंग सेंटर लेके गए हैं वहाँ पे दौड़े लगा रहे होते हैं, जो अगर आप कहीं बाहर निकली हैं, सड़क के ऊपर खड़ी हैं, गाड़ी से नीचे उतारा है, उन्होंने एलॉपिंग वहाँ से कर ली या भागते हैं। या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, एक हैं मदर, उनका क्वेश्चन है कि मेरा बेटा शादी वगैरह और इन चीज़ों पे जाकर, जगहों पे जाकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो छलांगे मारना शुरू कर देता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो क्या है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का एक ही हल है, अपने आप को एजुकेट करें। जैसे मैंने अपने आप को एजुकेट किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज मैं यहाँ पे एक स्पीच थेरेपिस्ट की भी सर्टिफिकेशन करके बैठी हुई हूँ और उसके बाद मैंने एज अ OT असिस्टेंट भी क्वालिफाई करती हूँ। तो अभी भी ये सफ़र रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाती हुई चलूँ कि ये देखें, ये ब्रश, ये चीज़ है, ये स्पंज है जो कि मैंने ज़रवा के साथ सबसे पहले किया था 2 इयर्स बैक। जब ज़रवा बहुत हाइपर एक्टिव थी, मुझे पता नहीं चलता था कि मैं ज़रवा को कैसे करूं, मुझे किसी OT ने नहीं बताया था कि तुमने क्या काम करना है। खुद मैंने देखा कि इसकी रूट कोज़ क्या है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। मैंने ये ग्रीन साइड लेके, मेरी पुरानी वीडियो है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको दोबारा अपने स्टेटस पे लगा दूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैंने कैसे किया था। उसके हल्के फुल्के हाथों को स्ट्रोक में लगाया करती थी, ये देखें, यूँ करके, यूँ। पहले मैंने इसकी स्टिमुलस देना शुरू की, इसके पाथवेज बने ब्रेन में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं विली बार्जर ब्रश के ऊपर गई। एक भाई थे यूसुफ ज़ई, उन्होंने कहा जी हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को हमने स्ट्रोक कितनी देनी है। तो यहाँ पे मैं ये भी बताती हुई चलूँ कि हमने बच्चे को रेगुलेट करना है। बच्चा मेल्ट डाउन शो करता है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा टायर्ड है, बच्चा भागता है, तो 2 चीज़ें हमने करनी है। पहले तो हमने बच्चे के, अगर बच्चा टायर्ड है तो उसके कुछ टेस्ट करवाने हैं, उनका जिंक और विटामिन डी का लेवल चेक करना है, आयरन का लेवल चेक करना है। तो वहाँ से मैं बताती हुई चलूँ कि सप्लीमेंट्स ऐड होंगी, कोशिश करें कि क्लियर टिंचर्स ऐड करें। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, बिसग्लाइसिनेट या ग्लाइसिनेट बहुत अच्छा काम करता है। अगेन इट्स अ सप्लीमेंट, बच्चे का नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और बच्चा आराम से बैठ सकता है। उसके साथ साथ मैंने उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया, मैंने हाइपर एक्टिविटी इंप्लीमेंट की, मैंने रिफ्लेक्सेस इंप्लीमेंट किए, मैंने ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेज इंप्लीमेंट की, मैंने मिड लाइन क्रॉसेज इंप्लीमेंट किया, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन इंप्लीमेंट किया, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना शुरू किया, मेरिडियन क्लीन करना शुरू किया और हर 2-2 घंटे के बाद मैंने उसकी वेगस नर्व स्टिमुलेट की। इट्स बीन 1.5 ईयर के मैं उसकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हूँ। जब वो घर पे है तकरीबन 5 घंटों में 2 बार और पूरे दिन में 4 बार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग करें तो बच्चा क्यों नहीं बेहतर होता। बट पेरेंट्स, अगेन इट वोंट हैपन ओवरनाइट, ये कुछ टाइम लेता है, 6 महीने 8 महीने कंटिन्यूसली करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। तो ये उनका क्वेश्चन है पिंकी जी, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि जी बच्चा बहुत हाइपर है तो क्या करना है, स्लो ब्रशिंग करनी है, ठीक है। अगर बच्चा हाइपो है तो फास्ट ब्रशिंग करनी है। इसको हम अंडर सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव भी कहते हैं। हाइपो बच्चे कौन से होते हैं, हाइपो बच्चे वो होते हैं जो लेथार्जिक होते हैं और टायर्ड रहते हैं, छलांगे मारी बैठ गए, फिर दोबारा से एनर्जी ली, फिर शुरू हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बच्चों पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है। पेरेंट्स, इट वोंट हैपन ओवरनाइट। फिर कहूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे 8, 10 या 12 क्वेश्चंस थे, उनके इनबॉक्स, उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन को रिप्लाई करूँ। मैंने सबको कवर किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सोशल मीडिया के लिए मैं किसी को हायर करूं जो कि क्वेश्चंस के साथ टैग करके वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दिया करूं। बट अगेन इट्स वेरी वेरी हार्ड। मेरे पास जॉब भी है, मेरे पास घर भी है और मेरे पास ज़रवा भी है और मेरे पास जॉब के अलावा पढ़ाई भी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग व्लॉग।